हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में डेंगू वैक्सीन डेंगूओल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा भारत में किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में किया है। सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर सी नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी इंदौर ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मोन डेसमंड किन को सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन मिस टीन ग्लोबल 2025 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद शरीफ ने इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस बैंक ने HNISA के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत और किस देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के परीक्षण के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव ने। भारत और मालदीव देश ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के परीक्षण के लिए समझौता किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश ने जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य दल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में हुई है। आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य दल की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त को मनाया गया है। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल 16 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस
मनाया जाता है। एंड यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके लिए यह श्रमिक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। भारत में 3 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है और भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। यानी कि पहले 82 थी, अब 3 और घोषणा की गई है जिससे यह बढ़कर 85 हो गई है। तमिलनाडु में निरंजन राय पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को ईस्ट इंडिया में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल देश। भारत और इजराइल देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल के सांसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है एंड UN ने इजराइल को ब्लॉक लिस्ट किया है। किसे किया है? UN ने इजराइल को ब्लॉक लिस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पैतोगर्टान सिनवात्रा किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। सुरमा पाढ़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री, जो कि अभी धर्मेंद्र प्रधान है। केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, जिसने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन येस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित बाली को। सुमित बाली को यस बैंक में रिटेल हेड के रूप में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ हुई है? ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम देश ने। भारत और वियतनाम देश ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, R.N. अग्रवाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोस्पेस इंजीनियर थे। कौन थे? R.N. अग्रवाल एरोस्पेस इंजीनियर थे जिनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है,
किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने किसान से संवाद के लिए किसान की बातों को रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालेंस मराग का निधन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो कि सालेंस मराग थे, जिनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। भारत और जापान देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। कहाँ होगी? दिल्ली में आयोजित होगी। किसके बीच होगी? भारत और जापान के बीच आयोजित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ शेट्टी ने। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। ऋषभ शेट्टी ने कन्नड़ा फिल्म कांतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? ऋषभ शेट्टी ने, जो कि आप कन्नड़ा फिल्म के हीरो हैं और आप कांतारा फिल्म देखे भी होंगे। तो इसमें वो कांतारा फिल्म में वो लीड रोल में हैं और उन्हें ही यह पुरस्कार दिया गया है। एंड हरियाणवी फिल्म फौजा को गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जीत का पुरस्कार मिला है। किसे मिला? हरियाणवी फिल्म फौजा को गैर फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जीत का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। अरिजीत सिंह आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, उनके गाने बहुत ही फेमस हैं। तो अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को मनाया गया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 19 अगस्त को मनाया गया है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्या मनाता है? दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वह चौथे नंबर पर है। कौन है? इंडोनेशिया। वह हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जैसे हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत में कब मनाते हैं? भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वैसे ही इंडोनेशिया देश में हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश ने जापानी कब्जे के अंतिम दिनों में 17 अगस्त 1945 को अपनी स्वतंत्रता घोषणा की थी। देश ने जापानी कब्जे के, यानी कि इंडोनेशिया पर जापान का कब्जा था, वह अंतिम दिनों में 17 अगस्त 1945 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। जैसे कि भारत में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, वैसे ही इंडोनेशिया जापानी कब्जे के अंतिम दिनों में 17 अगस्त 1945 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा EOS-08। हाल ही में इसरो ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका नाम है EOS-8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार दल कहाँ मानव अधिकार हनन की जांच करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार दल बांग्लादेश मानव अधिकार हनन की जांच करेगा। एंड भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। क्या की है भारत ने? भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। क्या करेगा? भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए सजा मुद्रा की वकालत की है। क्या की है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए सजा मुद्रा की वकालत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका देश के साथ यात्री नौका सेवा शुरू किया गया है। सनद जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। सनद जयसूर्या जो कि श्रीलंका के लिए खेलते थे, उन्हें श्रीलंका की टीम के कोच बनाए गए हैं। एंड वार्षिक कतारनामा इसाला उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। क्या मनाया गया है? वार्षिक कतारनामा इसाला उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वार्षिक कतारनामा इसाला उत्सव कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। जर्मनी दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है। कौन बना है? जर्मनी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है? राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश की विदेश मंत्री जो कि आरजू राणा देउबा है। क्या है? नेपाल के विदेश मंत्री। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल के विदेश मंत्री कौन है? तो नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा है, जो कि 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहन प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। कौन दिया है? नेपाल की प्रधानमंत्री जो कि पुष्पकमल दहन प्रचंड हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। क्या करेगा? नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है? नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए किस देश की अकादमी ने BHU के साथ समझौता किया है?
राइट आंसर हो जाएगा नेपाल देश। क्या होगा? नेपाल देश। भारत साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल देश की अकादमी ने बीएचयू के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में होगा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। चीन ने स्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। क्या किया है? चीन ने स्टार लिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि स्टारलिंक के मालिक कौन हैं? तो स्टारलिंक के मालिक इलोन मस्क हैं। इलोन मस्क के कंपनी द्वारा स्टारलिंक चलाया जाता है, जो कि चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए, जो कि अमेरिकी कंपनी है स्टारलिंक, उसका मुकाबला करने के लिए चीन ने पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। क्या बना है? चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। क्या खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोज लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने। क्या किया है? निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किसने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्या है? योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। क्या की है? टाटा पावर ने, जो कि टाटा कंपनी है, टाटा पावर एक ब्रांच है, तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। क्या करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार नेपाल सीमा पर, जो कि उत्तर प्रदेश नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा। और भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। क्या है? भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, सॉरी शीर्ष नहीं, शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत। कुवैत विदेश मंत्री, जो कि अभी भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने कुवैत देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है,
हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 19 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया है। यह दिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृति को सम्मान देने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? यह दिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत को सम्मान देने और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पोलैंड देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25% की बढ़ोतरी की है। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में बढ़ोतरी की है। कितनी की है? 25% की बढ़ोतरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, किस देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान देश की। जापान देश की विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। क्या किया है? अभी तक दुनिया में अभी तक लकड़ी का उपग्रह कोई लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जापान में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। क्या फैला है? जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। क्या मिला है? जापान को समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसके बाद एक नया द्वीप मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश के। जर्मनी देश के उपराष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देश के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे देश के। जिम्बाब्वे देश की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है। अभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जिम्बाब्वे के विदेश मंत्री कौन है? तो जिम्बाब्वे के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा है। क्या है? आरजू राणा देउबा, जो कि 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, आईसीजी के महानिदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल है। आईसीजी के महानिदेशक थे जो कि राकेश पाल नाम था, उनका निधन हो गया है। और उनका नाम क्या था? तो राकेश पाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ
मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दिया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में है। कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलोर में है। नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलोर में किया गया है। कहाँ किया गया है? नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलोर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलोर शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया देश ने। क्रोएशिया देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू किया है। किस देश ने किया है? क्रोएशिया देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के। मन्याचिवाड़ी गांव है जिसको सौर गांव बनाया गया है, यानी कि उसके छतों पर सौर जो प्लेट होते हैं वो लगाए गए हैं। इससे यह सबसे पहला गांव बन चुका है, सौर गांव बन चुका है, जिसका क्या नाम है? मंड्याचिड़ी वाली गांव, जो कि कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, महरेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? महरेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये मिलेंगे, डिप्लोमा धारक को 8,000 रुपये मिलेंगे और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। क्या मिलेंगे? भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम है लड़का भाव योजना। इस योजना के तहत 12वीं पास वालों को 6,000 रुपये मिलेंगे, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये तक मिलेंगे और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विदेश पेश की है। क्या की है? महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विदेश पेश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कितने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल विश्वविद्यालय ने। केरल विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत
साइनाइड सेंसर विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 51 है। किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? राइट आंसर हो जाएगा जापान में। जापान में एक शक्तिशाली तूफान जिसका नाम रखा गया है एम्पिल, वह आया है। कहाँ आया है? जापान देश में आया है। और उस तूफान का क्या नाम रखा गया है? एम्पिल रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। किस देश ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता था? राइट आंसर हो जाएगा स्पेन देश ने। स्पेन देश ने 9वें महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता था। 9वें महिला यानी कि अभी 2023 में जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वह 9वें संस्करण किया गया था। और इसका इस विश्व कप का खिताब स्पेन देश ने जीता है। और यह दिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृति को सम्मान देने के और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश के। इंडोनेशिया देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है। यानी कि भारत का जो जन औषधि केंद्र है उसका अनुसरण यानी कि देखना चाहता है कौन सा देश? इंडोनेशिया देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विकसित मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। यानी कि जो मध्य प्रदेश की एक संगीत विरासत है मेहर बैंड, उसका नाम है, वह 100 साल पुराना है जिसको पुनर्जीवित यानी कि फिर से जीवित करने के लिए घोषणा की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। कौन सी राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार। कौन करेगी? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 56 है। कहाँ का स्टूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्यूलिप गार्डन भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है ट्यूलिप गार्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। किस संगठन के साथ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत इंडो ट्रेक 1.5 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के साथ। यूरोपीय संघ संगठन के साथ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत इंडो ट्रेक
1.5 की मेजबानी करेगा। किसके साथ करेगा? यूरोपीय संघ के साथ करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा ने। क्या किया है? नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरस का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया है। यानी कि प्रथम नीति जो कि निर्माता फोरस रखा गया है, उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और उसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति जेपी नड्डा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। किसने किया है? अशोक कुमार सिंह ने किया है। क्या किया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। चीन में होने वाली बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 खिलाड़ियों का दल भेजा है। चीन में होने वाली है जो कि बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 होगा। कहाँ होगा? चीन में होगा। और भारत ने 39 खिलाड़ियों को, इन 39 खिलाड़ियों का दल कहाँ भेजा है? चीन में भेजा है। किस लिए भेजा है? बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। अच्छा, राजनाथ सिंह कौन है? बहुत आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि राजनाथ सिंह तो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री हैं। क्या है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चीन में किया गया है। क्या किया गया है? बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में किया गया है। सॉरी, बैडमिंटन लिखा हुआ है लेकिन बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाल अकादमी और किस विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ। नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर शोध करने के लिए नेपाली अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? नेपाली भाषा साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए और दर्शन पर शोध करने के लिए क्या किया गया है?
समझौता किया गया है। किनके बीच किया गया है? नेपाली अकादमी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीच किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, केंद्रीय कैबिनेट के नियुक्ति कमेटी ने किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर कुमार को नियुक्त किया है। किस लिए किया है? केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया है। किसे किया है? चंद्रशेखर कुमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में सीआरपीएफ आप जानते होंगे, सीआरपीएफ एक भारत का पुलिस एक अधिकारी पुलिस है। जैसे बीएसएफ होता है, आर्मी होता है, वैसे ही सीआरपीएफ भी होता है। तो हाल ही में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे सीआरपीएफ कहते हैं, इस फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसी सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई 2024 को मनाया जाता है और इसी दिन केंद्र सरकार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। किसे किया गया था? सीआरपीएफ जो कि भारत का अर्धसैनिक बल है। क्या है? सीआरपीएफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सीआरपीएफ क्या है? तो भारत का सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल है। सीआरपीएफ को भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा, यानी कि सीआरपीएफ का गठन किस लिए किया गया था? तो सीआरपीएफ का गठन भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रविंद्र कुमार को चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेल का अगला प्रबंधक ब्रिजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? रेल का अगला प्रबंधक ब्रिजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। क्या बने हैं? बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर किसे बनाया गया है? मयंक जोशी को बनाया गया है। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। ओलंपिक आप जानते होंगे, ओलंपिक 4 सालों में आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया के सभी देशों के खिलाड़ी शामिल होते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल और कांस्य पदक एंड सिल्वर मेडल ये सब मिलता है। तो उसमें नीता अंबानी को फिर से, यानी कि पहले भी थे, नीता अंबानी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया था, उन्हें फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में
चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान और निकोबार के डीजीपी एचजीएस धालीवाला बने हैं। क्या बने हैं? अंडमान और निकोबार के डीजीपी एचजीएस धालीवाला बने हैं। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य ए नाइक बने हैं। क्या बने हैं? मुंबई के क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य ए नाइक बने हैं। कमांडोर डी के मुरली ने बीईसीआईएल के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया है। कौन किए हैं? कमांडोर डी के मुरली ने बीईसीआईएल के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया है। आईसीएमएआई के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को चुना गया है। किसे चुना गया है? किसके लिए चुना गया है? आईसीएमएआई के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के लिए घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अग्निवीर यानी कि जो 4 साल की सरकारी गवर्नमेंट नौकरी होती है, जो आर्मी के रूप में माना जाता है, उन्हें अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। किसने की है? राजस्थान की सरकार ने। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रीन्यू राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। क्या किया है? रीन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। क्या बना है? सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। क्या हुआ है? राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांत पंत को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? सुधांत पंत को नियुक्त किया गया है। किस लिए किया गया है? राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। क्या संभाला है? राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनाई गई है। क्या हुई है? ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। क्या होगा? लोक कलाओं को समर्पित कर 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा
कहाँ शुरू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में की जाएगी। भारत की एकत्रित कृषि निर्यात सेवा कहाँ की जाएगी? मुंबई में की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने। भारत में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडपम किया गया है। क्या किया गया है? भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडपम रखा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति भवन में जो कि एक स्थित था दरबार हॉल, तो उसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडपम रख दिया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। क्या किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। क्या करेगा? नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। क्या रच दिया है? भारत की महिला पायलट हैं भावना कंठ, जो कि पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के साथ। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्सपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। क्या हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्सपैक अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। कौन कौन देश किए हैं? दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। क्या बनकर उभरा है? अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। क्या की है? भारत के राष्ट्रपति जो कि जो बाइडेन हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने प्रवासियों यानी कि दूसरे देशों को नागरिकता देने के लिए, दूसरे देश के जो भी नागरिक हैं उन्हें नागरिकता देने के लिए, अमेरिका में नागरिकता देने के लिए पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। क्या दे दी है? अमेरिका ने भारत को
31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में फ्रांसीसी डी बिल्टो का निधन हुआ है, वे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा लेखक थे, यानी कि राइटर थे। हाल ही में फ्रांसीसी डी बिट्रो का निधन हुआ है, जो कि लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर ने, यानी कि आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुंदर पिचाई कौन है? तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, और गूगल ही नहीं, वह अल्फ़ाबेट के भी सीईओ हैं, यानी हम जो गूगल यूज करते हैं सारे, उसका सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई कहाँ के हैं? भारत के पंजाब के हैं। और आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। क्या करेगा? आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की घोषणा पेशकश करेगा। एंड आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेक्षित अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। क्या किया है? सेकेंड एसी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता का फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी के उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या किए हैं? भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। किसने की है? आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की है। क्विक ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। किसने किया है? क्विक ने आईआईटी दिल्ली में नई खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, कारगिल नायक कैप्टन हरीफ फौदी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। कारगिल नायक कैप्टन जो कि हनी फौदीन है, जिनकी प्रतिमा का अनावरण केरल में किया गया है। क्विक ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया ऑलआउट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है,
कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सॉरी, इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। ये पहले ही बता चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो आज का सारा क्वेश्चन जो कि करेंट अफेयर से था, वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।